हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। चैप्टर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला कर रहे हैं और चैप्टर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला का एक्सरसाइज 13A का आज हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी 3 क्वेश्चन करा दिया, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सेक्शन फार्मूला भी आपको बताया है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट में, और मैंने सेक्शन फार्मूला कैसे लगता है वो भी बताया। तो फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ -4,7 एंड 3,0 इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मेरे से क्या क्या पूछ रहा है? मेरे से पूछ रहा है रेशियो बता दो और कोऑर्डिनेट बता दो वाई एक्सिस के, है ना। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये दो पॉइंट है जिसको -4,7 बोला एक पॉइंट को, ये ए पॉइंट हो गया और बी पॉइंट हो गया मेरा 3,0। अब इस पॉइंट को क्या हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है वाई एक्सिस के पॉइंट से या वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता होगा वाई एक्सिस क्या होता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वाई एक्सिस अगर बोलता है तो वहाँ पे x 0 रहता है और y देर मस्ट बी समथिंग, ओके, कोई वैल्यू होगी। अब आपसे बोला है कि किस रेशियो में, तो k:1 रेशियो आप मान लो, और यहाँ पे फिर अब आप सेक्शन फार्मूला लगा सकते हो। तो सॉल्यूशन करते हैं हम फोर्थ। अगर मुझे सेक्शन फार्मूला लगाना है तो x एक्सेस मेरा यहाँ पे x क्या है, 0 है। तो x की वैल्यू 0 इक्वल टू, देखो अब मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही बता रखा है। ये जो 1 जो देखो k+1 तो नीचे आएगा ही, तो ये तो k+1 लिख लो। ये 1 को दूर वाले x एक्सिस से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू -4, क्योंकि ये दूर वाला है -4, और फिर ये k वाले को दूर वाले x से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू के। सिमिलरली y एक्सिस मेरा y है, इसको भी सेम ऐसे ही करो। 1 को y से, y वाला एक्सिस 1 को दूर वाले एक्सिस से मल्टीप्लाई करो, k+1 तो नीचे रहेगा ही, 1 इंटू 7, और फिर उसके बाद प्लस ये k को दूर वाले y से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू के। ठीक है, तो ये हो गया आपका x और y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है। तो k+1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और फिर -4 + 3k इक्वल्स टू k आपका चला ही गया k+1, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, -3k इक्वल्स टू -4। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4/3। अब मैंने तो रेशियो k:1 लिया था, तो k:1 मतलब 4/3:1। तो एक्चुअल में रेशियो क्या रहा होगा, ये 3 उस साइड जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4:3। तो मेरा पहला आंसर जो रेशियो आया वो तो 4:3 का आया। ठीक है, मैंने ये पिछले भी क्लास में आपको ये शॉर्ट तरीका बताया, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कैसे निकालते हैं, और ये k:1 क्यों लेते हैं ये भी समझाया। अब देखो यहाँ पे y निकालते हैं, तो y क्या निकलेगा, 7 इंटू 1 7, 0 इंटू के, तो ये तो 0 ही हो गया, डिवाइडेड बाय k की वैल्यू क्या थी 4/3, तो 4/3 + 1, राइट, ये आ जाएगी मेरी y की वैल्यू। तो y कितना आ गया 7 अपॉन ये 3, 7/3। अब इसको सॉल्व करने का भी तरीका बताया। ये 7 तो ऊपर होल नंबर है, तो 7:1, 7 डिवाइडेड बाई 3 उधर 7 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, न्यूमरेटर के लिए टॉप और बॉटम वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर के लिए बीच वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो कोऑर्डिनेट मेरा क्या रहा होगा 0, क्योंकि x y एक्सिस पे था, तो y एक्सिस पे x 0 और ये (3). दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।